भारत से तुरंत इन्हें निकालना चाहिए। क्यों शरण देनी चाहिए यहाँ पर? ये भारत की धरती में रह करके, भारत का खा करके भारत को गालियां देते हैं। 50 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज है, वहां ले जाए, उन्हें संरक्षण भी दें, खाना भी दें। पाकिस्तान है, वहां भेज दें इन्हें। क्यों नहीं भेज देते? हमारे को सलाह देनी बंद करें। ये मौलाना पाकिस्तान ले जाए इन्हें और खुद भी चले जाए। जो भारत की मूल नागरिक हैं, महिलाएं, उन्हें ही 2500 रुपए मिलने चाहिए। ना कभी भी रोहिंग्यास को या बांग्लादेशी जो भी आए, घुसपैठ जो लोग कर रहे हैं देश में, वो तो पहले ही देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हम उन्हें 2500 रुपए देके और बल नहीं देना चाहते, क्योंकि ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं और इन्हें आगे बढ़ावा देना है। तब हमें इनके बारे में सोचना है। इनके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। और ये बहुत अच्छा कदम है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। पहले भारतीय मूल की महिलाओं को सिर्फ 2500 रुपए उन्हें ही मिलने चाहिए। रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकालने की बात कही जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। दिल्ली में लगभग 33 से ज्यादा रोहिंग्या पकड़े जा चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि इनको निकालना चाहिए भारत से, या भारत में ही उनको शरण देनी चाहिए? बिल्कुल भारत से तुरंत इन्हें निकालना चाहिए। क्यों शरण देनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ भारतीय मूल के लोग जो रह रहे हैं, उनके लिए ही सारे संसाधन कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत है। तो ये बाहर से आकर के, और सबसे बड़ा जो ये खतरा बन चुके हैं देश के लिए, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं, ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, ये भारत की धरती में रह करके, भारत का खा करके भारत को गालियां देते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जल्द भारत से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन कई ऐसे मौलाना हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज है, कि अगर वो आए हैं देश में, वो वहाँ भी प्रताड़ित हुए, अगर उनको यहाँ वो देश में आ गए हो तो उनको शरण देनी चाहिए। उनको जो हम सुविधाएं दे सकते हैं, हमें उनको देनी चाहिए। 50 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज है, वहां ले जाए, उन्हें संरक्षण भी दें, खाना भी दें। वो आपको पता ही है पाकिस्तान का क्या हाल है, न खाने को, न पीने को, न ओढ़ने को। तो गरीबी रेखा के नीचे पाकिस्तान है, वहां भेज दें इन्हें। क्यों नहीं भेज देते? हमारे को सलाह देनी बंद करें। ये मौलाना पाकिस्तान ले जाए इन्हें और खुद भी चले जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक टिप्पणी आई थी, इस पर उन्होंने कहा था कि रोहिंग्याओं के जो बच्चे हैं, उनको इस देश में शिक्षा का अधिकार है, उनको पढ़ाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? उनको देना चाहिए शिक्षा या नहीं देना चाहिए? उनको चिन्हित करके बाहर भेजना चाहिए? इस पर PIL डालनी चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कोर्ट में। उन्हें तुरंत बाहर भेजना चाहिए। बच्चे उनके हैं, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाए। रोहिंग्या जैसे बड़ा मुद्दा बन चुका है भारत में, भाजपा के ऊपर ये सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है इस देश में, तब से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति? अभी तो समानता की बात हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ना कि भाजपा। भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। वो तो ये बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करती। कोविड जब चल रहा था तो जो फ्री राशन मिल रहा था, तो आज भी जो फ्री राशन मिल रहा है, वो कभी ये नहीं बोलते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। सभी को, डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलता है राशन। और यहाँ तक कि अभी जो महिलाओं की बात मैं कर रही थी 2500, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा जा रहा। भारतीय मूल की महिला होनी चाहिए, बस ये देखना है। तो रोहिंग्यास को तुरंत और तुरंत देश से बाहर निकालने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था, मतलब कि कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आप लाखों करोड़ों जो रोहिंग्या इस देश में रह रहे हैं, आप उनको एकदम से समुद्र में के पानी में तो फेंक नहीं देंगे। ये उनका बयान था फारूक अब्दुल्ला का। इस पर आप क्या कहेंगे? फारूक अब्दुल्ला जी को बोलिए उनके लिए टिकट बुक कराएं और उनके साथ वो भी चले जाएं देश के पार, जहां पे उनका दिल लगे, और इन्हें रहने के लिए अच्छी जगह उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। भारत ने बहुत इनको खिला दिया, पिला दिया। इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज इतनी बढ़ा दी थी, अब बस बहुत हो गया। अब इनको बाहर निकालने का समय आ गया, जिससे कि भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, उन्हें जो यहाँ पर जो भी उपलब्धि है उनके लिए होनी चाहिए। जो स्कीम्स बनती हैं, एक्चुअली वो डिजर्विंग वो हैं, उन तक वो स्कीम्स पहुँचते नहीं। ये फर्जी कार्ड बनवा के आगे आकर के इनको मिल जाती है, वो स्कीम्स के फायदे उठाते हैं, और जो भारतीय मूल के नागरिक है वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। ये एक बहुत बड़ा टेरर
टेरर ग्रुप है, इन्हें ये नक्सलवाद के अड्डे हैं, इन्हें तुरंत देश से बाहर निकालना लेकिन चाहिए। कैसे निकाला जाएगा मैम? देखिए उनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, सब सारे डॉक्यूमेंट उनके पास प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं भारत के जो सिस्टम है उसमें ही लीकेज है, तभी उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है। देखिए ममता दीदी है, वो कह रही है कि भाई एनआरसी हम नहीं लागू होने देंगे। कई सारे नेता है विपक्ष के, वो कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। और एनआरसी 2019 में आ तो गया है, पास हो गया बिल, लेकिन लागू नहीं हुआ अभी तक। देखिए भारत के हित में जो भी बातें होंगी, उनको ममता दीदी हो या ममता दीदी जैसी जो भी और हैं, हाँ। वो सब उसको काटेंगे। हाँ। और उनका उद्देश्य सिर्फ भारत को की जो सही राह पे चल रहा है, या भारत हाँ। का पंचम जो मोदी जी के रहते हुए पूरे विश्व में छा रहा है, उसको उनको मोदी हेटरेट में भारत के अगेंस्ट ही बोलना, और वो वही करते रहेंगे। और आगे भी, पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते आए हैं। मैम अभी आपने देखा होगा कि यूएस से, अमेरिका से, भारत से जो एक डंकी रूट से जो लोग गए थे, उनको पैरों में बेड़िया बांध के भारत भेजा गया था। क्या यही चीज अब भारत भी करेगा? जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको अपने देश में इसी तरह भेजा जाएगा? देखिए मैं इसके ऊपर कोई पॉलिसी बना नहीं रही हूँ, जब पॉलिसी बनेगी तो वो बताएंगे कि कैसे भेजा जाएगा। लेकिन मेरा एक भारतीय नागरिक होने की एक जिम्मेवार, आज महिला दिवस है और हम आज उस उपलक्ष्य में एक बातचीत कर रहे हैं, आप और मैं, तो एक महिला होने के नाते, एक भारत की नागरिक होने के नाते मैं चाहूंगी कि रोहिंग्यास को या बांग्लादेशी या और भी जो घुसपैठ कर रहे हैं, उन्हें तुरंत इस देश से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस देश पे भारतवासियों का सबसे पहला अधिकार है और उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए। इनकी वजह से हम अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। धन्यवाद। मैम आखिरी सवाल मेरा है, कई विपक्षी नेता ये कहते हैं, मौलाना है विपक्षी नेता ये कहते हैं कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं उनको आप भारत में नागरिकता दे रहे हो, दूसरी तरफ मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे, जो दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रखे। कह रहे ये कैसा दोगलापन है भाजपा वालों का? ये सब भ्रम फैलाया जाता है और इस भ्रम में आप भी मत पड़िए। मैं तो पढ़ती नहीं, मुझे तो पता है ये भ्रम फैलाए जाते हैं जिससे कि अनरेस्ट क्रिएट हो सोसाइटी में, भारत देश में अनरेस्ट क्रिएट करने की बातें फैलाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका नंबर मिलेगा मैम।